चलो तो हम लोग अब तक में एपी का 5.1 और 5.2 खत्म कर चुके हैं और वो हम किए थे, तुम लोग किया कि नहीं किया वो तो हम चेक कर ही लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं 5.3 के थ्योरी पर। सुंदर आओ, तो 5.3 के अगर थ्योरी पर बढ़ेंगे हम लोग, ये वाला कलर दिखता नहीं रहता है, हाँ येलो वाला ही दिखेगा। चलो अभी हम लोग 5.3 पे काम करेंगे, इसका थ्योरी जानना है। बताइए, हम लोग को एक फार्मूला खाली जानना है। हाँ, उस फार्मूला में 3 फार्मूला और बन सकता है जो कि किताब में रेयर केस में दिया रहता है, मगर हम आपको बता देते हैं, आगे भी काम आएगा। और उसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन टर्म का जोड़ है ना। 1 2 3 4 5 100 200 कुछ देगा ना हमको ना। और अगर वो एपी में है तो जरूरी नहीं है कि गिनती पकड़ेंगे उसको 2 4 6 ऐसा नहीं करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे आ जाएगा आंसर हमारे पास। तो अगर हमारे पास एपी दिया रहेगा एन टर्म्स ऑफ एपी लिख देते हैं, तो हुआ पूरा हेडिंग। अब एपी शामिल होना चाहिए अपने पास। मान लेते हैं कि हम लोग की एपी आपको दे रखा है कितना कितना A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म को हम लोग एन बोलते हैं ना, ये हमारा एपी है। ओके, और आपको यहां पर से ये मालूम रहता है कि हाँ फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी कहते हैं। और आपको कहा है नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स एन, मतलब हम बताए थे ना आपको कि ए एंड डी याद रखना, ए एंड डी याद रखना। 3 चीज आपको दिए रहेंगे, तो इससे आप ए एन भी निकाल सकते थे। फॉर्मूला था ए एन बराबर में क्या, ए प्लस में एन माइनस 1 गुना में डी ना, ठीक ना। तो आपको ये पता है, अब आपको ये दिया रहेगा तो आप एस एन भी निकाल सकते हैं, आप एस एन भी निकाल सकते हैं। ये देखिए अपने पास एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस मतलब हो गया सम, मतलब जोड़, एन मतलब हो गया एन गो टर्म्स जो एपी में है। तब जोड़ना अगर हमको रहेगा तो हमारा फॉर्मूला बनता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 गुना में d, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हाँ, जोड़ने का फॉर्मूला है ये, इसमें डालेंगे हमारा बिना गिनती किए हुए जोड़ा जाएगा अपने पास। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एपी में अगर होना चाहिए तभी होगा इनमें से, हाँ एपी में नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। एपी में है कि नहीं बताए हुए चेक करने का तरीका ना। मान लेते हैं हमारे पास कि 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट, चाहे कम में पहले देते हैं, पहले उंगली तक इसको जोड़ते हैं। ये एपी में है अपने पास, पता है कि नहीं पता है। घटाएंगे 1 घटाएंगे घटाएंगे 1 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब एपी में है। अब एपी में है तो इसको पहले उंगली पर जोड़ो, कितना होता है 5 4 9 3 12 2 14 15 होता है। तो फर्क के साथ जोड़ने में आसान हो गया। यही बहुत सारा था, पहले इसी 5 को जोड़ते हैं इस फॉर्मूला में डाल के। पहले इसको देख के आप ए एंड डी लिख सकते हैं ना। ये कितना है बताइए तो, 1, डी कितना है 1, क्या है ना, घटाएंगे तो एन गिन करके बताओ क्या है, एन मतलब गिन करके 5। अब इस तीनों पता हो गया, इसमें रखेंगे 15 आना चाहिए हमारे पास। बताइए हमारे पास n/2 2a प्लस में n माइनस 1 गुना में d। चलिए पुट कीजिए तो ये हो गया n का वैल्यू कितना 5 बाई में 2 इंटू में 1 ना, प्लस में 5 इंटू माइनस में 1, d का वैल्यू 1। इधर हमारे पास 5/2, इधर कितना हो गया 2 1 जा 2, 5 में से 1 गया 4, 4 एकम 4, बोलिए कितना हो गया हमारे पास 5/2, ये कितना हो गया 6, काटेंगे 2 तिया 6, आ गया 15 बताओ। तो ये हमारा फॉर्मूला है, उंगली पर भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। अब ऐसे आपको 5 को दिया था, ऐसे आपको 50 को मिल सकता है ना, 100 को कुछ भी मिले। अब इसमें पुट कीजिए, 1 मिनट से कम में लगेगा जोड़ने में आपको, हाँ खट से। अब
कभी कभार क्या है, इसका कुछ स्पेशल केस है। हाँ, इसका कुछ स्पेशल केस है, वो हम समझाते हैं। स्पेशल केस अपने पास क्या हो गया, नंबर 1, अगर आपका एपी 1 2 3 से रहे, 1 2 3 कौन गिनती रहा है, कहां तक रहा है, 100 करोड़ कुछ ले लें, कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ, और उसके बाद जोड़ने के लिए क्या है, मगर एपी एक से शुरू होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर। क्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर। और इसको जोड़ना है ना, तो ये फॉर्मूला हमारा एक नया रूप कर लेता है, एक नया फॉर्म, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है अपने पास एस एन इक्वल टू में एन इंटू में एन प्लस 1 बाई में 2। ये इसका स्पेशल केस है कि अगर एपी आपका 1 2 3 4 5 रहे तो आपको जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, क्या ये वाला एग्जाम्पल इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से करिएगा। एग्जाम्पल लिए हम लोग, एपी है हमारा 1 2 3 4 5 ना, आपको खाली गिनती पता करना होगा कई गो है, कई गो है बताओ। तो इसमें हम पूरे फॉर्मूले में खाली एन चाहिए ना हमको, एन बराबर कितना हो गया बोल, 5। अब उस फॉर्मूला में पुट कर दो, बोल कितना, पहले तो फॉर्मूला हमारे पास लिख लेते हैं ना, एन एन प्लस 1 बाई में 2। चलिए पुट कीजिए, तो 5 5 प्लस में 1 ना, बाई में 2, तो कितना हो गया, 5 गुना में 6 बट्टे में 2, 2 तिया कितना आ गया, 15 आया कि नहीं आया। बताइए बिना पेन चलाए बोलिएगा आप। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, हम यहाँ लिख रहे हैं 50 नहीं 20 लिख दो फिलहाल, 20 तक जोड़ना है हमको, कितना आंसर होगा, बिना पेन चलाए बोलो। दिमाग में काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे बताओ, जितना है ये एन क्या हो बताओ, 20 को ना, 4 कैसे हुआ, 20 तक ना हुआ, एन लिखे मतलब कि हम लोग क्या लिखेंगे 20, अब 20 में एक बढ़ा के लिखेंगे, जितना यहाँ लिखेंगे उसमें क्या करेंगे बढ़ा के लिखेंगे, तो 20 गुना में कैसा बट्टे में कितना, तो 2 दाही के 20, और 10 गुना करेंगे कितना हो गया यहाँ पास 210। सिंपल। क्या करना है, अगर इस तरह का मामला रहेगा तो क्या करेंगे, गिनती कर लेंगे हम लोग, वो लिखेंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे, बट्टे में 2 लिखेंगे, कहानी खत्म। बताइए अगर 30 दे रहे हैं, 30 छोड़ो 40 दे रहे हैं, तो कितना होगा 40, फिर कितना होगा 41 बट्टे में 2, मतलब कितना हो गया, 2 से काटेंगे तो 20 हो गया, अब 20 से गुना करेंगे 41 को ना, 41 दूना 82, 82 पे 0 कितना हो जाएगा 820। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक ट्रिक भी हो जाता है ये जोड़ने का, 1 2 3 4 गिनने का एक ट्रिक भी हो गया। जितना संख्या है वो उसका आधा, उसमें एक बढ़ा गुना कर दो। बताओ कि हम कहेंगे 1 से लेकर 100 तक जोड़ना है, 1 से लेकर 100 तक को कितना हो जाएगा बताओ फटाक से हमारे पास, 100 बट्टे में 2 50 हो जाएगा भाई ना, मतलब जितना है उसका आधा और जितना है उसमें एक बढ़ा के ना, ये ना होता है मेन, 5 से गुना कर दो, 5 0 5 1 0 ना, होने किया देखा खटाक से जोड़ने के लिए। अब तुम नॉर्मल आंसर बोलोगे जोड़ने जोड़ो 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 3 6 4 10 फिर 5 15 6 21 जोड़ेंगे ना लोग, बताओ मुश्किल से तुमको लगेगा 10 सेकंड के अंदर में काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। चलिए अब इस फॉर्मूला का एक और नया रूप आता है, स्पेशल केस नंबर 2 बोल सकते हैं इसको हम। हाँ, स्पेशल केस नंबर 2। पहले ये बताइए हमारे पास कि ये एस एन बराबर मेन फॉर्मूला क्या था, एन बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1 गुना में d, ये था। अब देखिए ध्यान से, हम इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करते हैं, तो ये हमारा एस एन का एस एन लिख दिया, ये n बाई 2 का n बाई 2 लिख दिया, यहाँ कितना a है, इसको हम a प्लस से कर सकते हैं, बाकी ज्यों का त्यों उतार दिए हम लोग। तुम गौर करोगे तो ध्यान से देखिए, अभी आप ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बोल तो नहीं गया कोई, ए प्लस में गुना में डी ना। क्या इसका अगर हम लिख सकते हैं इतना, इसका तो लिख सकते हैं इतना,
क्या ये इतना सा यहाँ पे है, दिख रहा है तुमको? तो क्या करेंगे, ए का ए लिख दिए, प्लस का प्लस, इतने के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, ए एन। ए एन को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म ना। तो ये हमारा हो गया एस एन का एक नया रूप हो गया ना, ए एन बाई टू, ए प्लस में ए एन। किसी किसी किताब में ए एन को हम लोग एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म बताया था ना आपको। तो अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं ना, एस एन बराबर में क्या हो गया, एन बाई टू ए प्लस में एल, एल क्या है, लास्ट टर्म। और लगा के हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। बताइए एस एन का कितने फॉर्मूले आपके जहन में आ गया? अब 3 ना, 4 कहाँ से? एक पहले पढ़े, मेन फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा ये बना है, एक 1 2 3 बोहर वाला बना, 3 फॉर्मूला मेरे पास आया। अब तीनों फॉर्मूला को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्वेश्चन अगर 1 2 3 वाला है तो वो लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है लास्ट टर्म, चाहे ए एन दे रखा है तो ये लगा देंगे। कुछ नहीं दे रखा है, खाली ए एन डी दे रखा है तो वो लगा देंगे, पहला वाला। कोई दिक्कत नहीं किसी को? इतना पे आपका थ्योरी खत्म होता है इसका। अब हमको बस क्वेश्चन बनाना है, किताब में का जो दिया हुआ है 5.3 का। आइए तो हम उठाते हैं एक्सरसाइज 5.3। अब देखिए पहला में 4 क्वेश्चन है, आपको हम सिर्फ एक बनाएंगे, 3 आपके लिए छोड़ेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द सम मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है, किसका, एपी को। एपी दे रखा है अपने पास, क्या क्या है, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, कहां जोड़ने के लिए कह रहा है, 2 10 टर्म्स। हाँ 2 10 टर्म्स। इसको देख के आप क्या क्या लिख सकते हैं, ए कितना हो गया, डी कितना हो गया, 7 - 2 5। ये दे रखा है गिनती है, मतलब 1 2 3 4 5 10, किसका वैल्यू हो गया, एन का वैल्यू हो गया। अब तीनों पता होना गया आपको, एन पता हो गया। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, कौन सा लगाइएगा बताइए तो आप, पहला वाला ना। तो हम लगा देंगे एस एन इक्वल टू में एन बाई टू। 10 क्वेश्चन बनाओगे तुमको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। पुट करो तो एन का वैल्यू 10/2, 2 गुना में ए का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 10 - 1, डी का वैल्यू 5। मेन को सॉल्व करना है इसको, 2 पंचे 10, 5 बाहर में रुका, ये 4 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 9 बचे 45, 45 4 49, 49 को 5 से गुना कर देंगे हम लोग, 245 हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया, कितना सिंपल है। इसी तरह से आपका 3 ठो आरो है, उसमें पुट कीजिएगा, आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड में सेम बात है, बस थोड़ा चेंजिंग है, देखिए ध्यान से। एपी दे रखा है आपको, करा कि 7 है, 10 रेज 1/2 है, ये कितना है 14 है, डॉट डॉट डॉट, अच्छा सब प्लस प्लस लगा हुआ है, हाँ प्लस लगा है, प्लस लगा है, प्लस लगा है ना। और लास्ट कितना है 84। इसको देख के आप क्या क्या लिख सकते हैं, 7 10.5 फिर 14 डॉट 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 प्लस में 84। बताइए इसका ए का वैल्यू कितना हुआ, डी निकाल सकते हैं अपन, ये कितना है बताओ तो, तोड़ के बताओ, 21/2 करेक्ट। माइनस करेंगे 7 हम, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, एलसीएम कितना आया 2, ऊपर में 21, माइनस में 7 2 ना 14 ना, कितना आ गया 7/2, ये कैसा वैल्यू आ गया। ये एन है कि ए एन है, ए एन है, क्योंकि अब नहीं लिखा हुआ है, टर्म्स आगे लिखा था तब होता हमारा एन, मगर यहाँ यही का इसी का हिस्सा है ना। ये जब हमारा ए सब होता है, ए लास्ट में रखा था, ए एन होता है, हमारा ए एन कैसे रखा है 84 में, हाँ 84 दे रखा है, 84 दे रखा है, हमको जोड़ने के लिए कह रहा है पूरा पूरा। अब आप कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला बताइए, थर्ड ए एन वाला ना, ए एन दे रखा है, मगर फार्मूला में हमको एन भी चाहिए। सवाल तो यहाँ खड़ा हो जाता है ना, फिर एन चाहिए ना, एन नहीं दे रखा है अपने पास,
एन ने दे रखा है तो एक कदम जाएंगे पीछे, मतलब 5.2 में ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से एन मालूम हो जाएगा हमको। तो ए एन दे रखा है ना, तो यहाँ से हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बताओ? अब हम जो भी वैल्यू दे रखा है उससे हम एन निकल जाएगा हमारा। ए एन कितना है? 84। ए कितना है? 7। एन चाहिए अपने को, और डी कितना है? 7/2। इसको ला के पहले घटाओ, तो 84 माइनस कितना हो गया? 7। यहाँ एन माइनस 1 इंटू में 7/2। 7 घटाएंगे कितना हो गया? 77। ये एन माइनस 1 इंटू में 7/2 काट सकते हैं हम ऊपर से ऊपर। ध्यान से देखिएगा तो ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना? 22। उधर एन माइनस 1 माइनस में धरा के जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? तो एन का वैल्यू कितना आ गया? अब तो लगा सकते हो फॉर्मूला। नाउ लिखने के बाद थर्ड फॉर्मूला लगा दो। एस एन बराबर क्या था बताओ? n/2 और a प्लस में ए एन लगा दीजिए। एन का वैल्यू कितना आया है? 23/2। ए का वैल्यू कितना था? 7 और ए एन का वैल्यू 84। तो 23/2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 91। कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे हम लोग। 23 को गुना करो 91 से, कोने में जाना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे? 23 का 23, 9 से गुना 9 27 के 7 2 9 18 2 20 3 7 2 9 0 2। अब 2 से भाग लगाना है ना। 2 दाही के 20 खत्म, 2 चौके 8 1 2 छक्के 12 10 46। 10 46 ऊपर बचा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। अगर फ्रैक्शन में बात दिया हुआ रहता हो तो फ्रैक्शन में ही आंसर निकाल के देंगे हम लोग। तो यहां से तो आगे कैलकुलेशन है ना आपका, ये कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए। जोड़ घटाव गुना भाग बट्टा पका जोड़, ये सब आना चाहिए अपने पास। मेन जो क्लास 10th का अपने पास, सुनते रहो, मेन जो क्लास 10th का अपने पास है थ्योरी है वो ये था, इसको देखने के बाद क्या सब दिया हुआ है वो लिखें, ओके। और टारगेट आपका है एसएन निकालने का। एसएन निकालने का 3 फार्मूला, 3 फार्मूला कौन सा लगाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ध्यान से बनाइएगा। जिसकी डिमांड है पहले उसको निकाल लेना है, और अगर डायरेक्ट ना दिया हुआ है तो घुमा के दिया रहेगा। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे एन नहीं था ना, एन निकालने के लिए हमको एक क्लू दिए हुआ था, उसके सहायता से हम पहले क्या किए? एन निकाल लिए, फिर पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्या है दूसरा क्वेश्चन का? सभी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। याद रखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारे पास वही है, डायरेक्ट दिया हुआ चीज सब है और निकालना है आपको। तीसरा का पहला में, अब इसमें हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहेगा। क्या दे रखा होता है? तो ए बराबर कितना? 5, डी इक्वल टू में 3, ए एन 50। क्या क्या निकालना है बताओ? एन और एस एन। ये जस्ट अभी वाला फॉर्मूला नहीं है क्वेश्चन, आपको ये 3 चीजें रखा था, उससे पहले क्या किए हम बताओ? एन निकाले थे, जब एन निकाल गया तो फिर क्या निकाल दिए हम? एस एन भी निकाल दिए थे, जस्ट अभी वाला क्वेश्चन। क्लियर? तो अब कुछ बातें ऐसी है जो हम छोड़ देंगे तुम लोगों को बनाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या सब दिया हुआ है। इसको बताओ क्या दिया हुआ है? A7 और क्या दे रखा है? A13 कितना है? 35। अब हमको ये बताइए कि A13 कैसे लिखेंगे हम लोग, इसलिए एक्सरसाइज करना। A प्लस में 12D बराबर में, अब बताइए अपने पास कि A दे रखा है कितना? 7 प्लस में 12D बराबर में 35। 7 गया उधर, मतलब सॉल्व करके डी निकल सकते हैं यहाँ से। तो 12D बराबर में हो गया 35 माइनस में 7, कितना बचेगा बताओ? 28। काट सकते हैं अपन, 4 3 12 4 7 28। डी का वैल्यू कितना आ गया बोल? 7/3। आपको ए पता है, डी पता है, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कह रहा था? डी निकालना था। और S13, S13 मतलब एन का वैल्यू 13 ना, S13 मतलब क्या हो गया? एन का वैल्यू 13। बताइए हमारे पास वहां पे हमारा S13 निकालने के लिए कह रहा है, तो ये एन के बदले ना हो गया। बताइए हमारे पास एन के बदले 13 है तो क्या लिखेंगे? पहले फॉर्मूला लिखो, n/2 2a प्लस में n-1 गुना में d।
बताइए कि n के बदले कौन बैठा हुआ है 13, तो जहां जहां n है वहां पे 13 बैठा दे। साथ में जो a दिया होगा आपके पास वो बैठाइए, d दिया हुआ बैठाइए। बोलिए कितना कितना बताइए, 13 का 13, 2, a का वैल्यू कितना था 7, तो 2 इंटू में 7, n का वैल्यू 13 है और d का वैल्यू कितना निकाले अपन 7/3। ये तो हो गया आप सॉल्व करने का। यहाँ से काट छाट गुना भाग करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, एक्शन भी निकल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ निकालने के लिए था, क्या क्या निकाला था इसमें, तो डी यहाँ निकल गया, एस तरह यहाँ निकल जाएगा। इस तरह से आपके पास इसमें है, लास्ट में बीच में एक आध दो क्वेश्चन ऐसा है जो आपको घुमाएगा थोड़ा सा। हम सबका खाली बेस बना के छोड़ दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लेंगे पूरा। थर्ड में बताओ क्या सब दे रखा है, A12 कितना है बताइए, तो कैसे लिखेंगे A12 को, a प्लस में 11 d बराबर में 37। इसमें और क्या दे रखा है, d 3 दे रखा है ना, ऊपर पहले d दिया हमको 3, d यहाँ पुट करेंगे क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। चलो तो d पुट कर दो यहाँ, a प्लस में 11 गुना में कितना 3 बराबर में 37, a का a, ये हो गया 33, ये हो गया 37, उधर जाएगा तो कितना बचाएगा बताओ 4, a का वैल्यू 4 आ गया। डी आपको पता है क्वेश्चन क्या निकालने के लिए, ए निकल ही गया ना। अब क्या निकालना S12, तो SN बदला दो फॉर्मूला, n बट्टे में 2, 2a प्लस में n-1 गुना में d। याद रखिएगा कोनो लगाने का मन करना, पहला वाला सब में लग सकता है, ये फॉर्मूला सब में लगा सकते हैं, ये हमारा फर्मा है समझो। चलो n के बदले 13 कर रहा है ना, 12 है तो 12 करो, बोलो कितना है 12, 2 a का वैल्यू कितना 4 निकाले हैं, ये 12 -1 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। सॉल्व करेंगे कहानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 कितना दिया है 15, क्या लिखेंगे बताओ तो, है कुछ दे रखा है इसमें आरो कितना, इसको नहीं कुछ दिया होता एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया ये, ओके। और क्या दे रखा है S10 125, S10 कितना रखा है 125, और निकालने के लिए A और A10 कह रहा है। चलिए अब इसका SN वाला फॉर्मूला इस साइड लगाएंगे, हाँ, ताकि हमारा इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, हमारा AD निकल जाएगा। चलिए तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो बताओ क्या क्या लिखेंगे बताओ, ए सुन ध्यान से, n बट्टे 2 हो गया, n 10 है ना, बताओ कितना रे 2a, a नहीं पता है a लिखेंगे, ओके। आगे क्या लिखेंगे n-1, n कितना है बताओ 10, 10 -1, d भी नहीं पता है तो d का d लिखेंगे, इधर कितना बताओ 125। सॉल्व करो इसको, 2 पंचे 5 से काटेंगे पूरा यहाँ 25। चलिए इधर सब गायब हो गया, अंदर में खाली जो है बचा हुआ है ना, कितना कितना होगा 2a प्लस में 9d हो जाएगा ना, 9d बराबर कितने 25। क्वेश्चन नंबर, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन आप किस मेथड से, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन है ना, किसी से बना सकते हैं हम लोग, और AD निकल जाएगा अपना, AD निकलेगा आराम से, आपका क्या निकालना है जो निकालना है वो निकल जाएगा। तो हम यही बना देते हैं, हमको बताओ कैसे करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड जो का त्यों छोड़ेंगे, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ध्यान से ये गायब हो जाएगा ना, क्वेश्चन पे ध्यान दो बुआ। 2a प्लस में 9d इक्वल टू में कितना 25, 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो गया 2a प्लस में 4d इक्वल टू में, माइनस कर रहे हैं सबका साइन बदल दे, बोली मर गया, ये कितना होगा बोल 5d, इधर कितना हो जाएगा -5, बोल कितना आया d का वैल्यू -1 आया। अब इसको पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है फर्स्ट बताओ, a प्लस में 2d इक्वल टू में पुट करो 2 इंटू में कितना -1,
बताइए ये -2 हो गया 15, ए का वैल्यू कितना आ गया बताओ 17 नहीं हो गया, जाके उधर ऐड जाओगा। अब लास्ट क्या निकालना था हमको, नाउ क्या क्या निकालना है, ए और ए 10, ए निकल चुका है ना, यहाँ डी भी निकालना है, डी निकल गया और ए 10, डी यहाँ निकल चुका है, ए 10 निकालेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ, नॉट, ए का वैल्यू हमारा 17 आ चुका है, 9 गुना में डी का वैल्यू कितना, तो बोल 17, ये कितना हो गया -9, कितना आ गया बताओ, हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए जितना भी मेथड शुरू से काम किए हम लोग उसी बेस पर चल रहा है, बस प्रैक्टिस जरूरी है, जो प्रैक्टिस करेगा उससे बन जाएगा, जो नहीं करेगा उससे कहीं नहीं बनेगा। पूरा 10 क्वेश्चन है, कितने हैं इसमें 10 क्वेश्चन, 10 के बारे में हम आपको बताएंगे अभी। हाँ, आपका काम है, जो छूट देंगे हम वो पूरा कर देना आपका जिम्मेदारी है। 50 में क्या रखा बताओ, डी कितना है 5 है और S975 है, जैसे दे रखा है ना कोई चीज उसको लेकर के इक्वेशन बनेगा, पुट करो तो वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है हमारे पास। बताइए पहले हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 9/2 SN का फॉर्मूला, n/2 हो गया, क्या लिखेंगे 2a, क्या लिखेंगे n-1, n का वैल्यू दिया हुआ है कितना 9, तो 9 - 1, डी का वैल्यू भी दे रखा है कितना 5। चलिए अब ध्यान से काम करेंगे हम लोग, यही फिलहाल तो लिख दो, 2a का 2a, ये कितना हो बोलता है हमारे पास 8 पंचे 40, इधर कितना है बताओ 75। चलिए ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, ऐसा सुन रहो, 9/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 से 2 मर जाएगा, खाली क्या हो जाएगा 9 ना गुना में ए, तो कितना हो जाएगा 9a, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 से कटेगा तो 20, अब 20 नमा 180 बराबर में 75, यहां से ए आ जाएगा अपने पास, कैसे 9a इक्वल टू में कितना हुआ 75 माइनस में 180, बताइए तो कितना बचा -105, 3 से कट जाएगा अपने पास, 3 से काटेंगे कितना हो गया 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यह हो गया 3। बताइए ए का वैल्यू कितना आ गया -35/3। अब जैसे ही ए का वैल्यू आ गया है, क्या निकालने के लिए कह रहा था क्वेश्चन, हम ए निकालने के लिए कहा था, A9 निकालने के लिए कह रहा है, तो अब हम लोग ए निकल चुका है, A9 निकालेंगे कितना बताओ, a प्लस में 8d, ए निकाल के बैठ चुके हैं, डी दे रखा था, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। इसलिए सीधा सीधा जो दिया हुआ है उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आप रास्ता मिल जाता है। कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ना नदी की तरह बनना चाहिए, क्या है नदी एक बार निकल जाता है बस, हाँ रास्ता यहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ टप जाएंगे, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां टप जाएंगे, मगर रुकना नहीं है, हाँ खुद रास्ता बनाओ। क्वेश्चन देख के ना हमसे नहीं बनेगा, ये बोला हाँ बस वहीं रुकना है, वहीं गड़बड़ा गए तुम, भीड़ जाओ बैल की तरह। हाँ बस जितना समझाए हुए पिछला वाला बात ध्यान रखना, काम करते रहो, एक बार मैंने बना दोबारा भीड़ो, दोबारा बना तिबारा भीड़ो, भीड़ते रहो। बल्ब का खोज कौन किया है बताओ, ये बल्ब नहीं जो 100 वाट वाला बल्ब स्टार्टिंग में, बल्ब का खोज कौन किया एडिसन, कौन एडिसन, ठीक ना। अब बल्ब बनाने में तो कई बार कोशिश किया होगा, 1 बार 2 बार 5 बार 6 बार, हाँ कई बार 100 बार 200 बार, तुम तो 2 बार करोगे तो छोड़ दोगे ना, दूर नहीं बनेगा, सर से पूछ लेंगे ना। 9,999 बार प्रैक्टिस किया था और उस बार उतने बार फेल हो गया, नहीं हुआ, 10,000वां बार में बना दिया बल्ब, जिद पकड़ लिया था कि जब बने छोड़ में नहीं करेंगे, बनाते रहा। लोग जब उसका बना लिया, इन्वेंशन हो गया बल्ब का, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप उबे नहीं, इतने बार आप फेल हो गए। सो उसका जवाब था पॉजिटिव वे में, वो कहा हमको 9,999 बार हम फेल नहीं हुए, हमको 9,999 वो रास्ता मालूम पड़ा जो गलत था, उससे नहीं जाएंगे। अब ये था उसका लाइन, ठीक ना एडिशन का।
इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए फिर जाना है, कॉन्सेप्ट खाली पिछला वाला सब याद रखना, प्रैक्टिस जारी रखना, हो जाएगा। छठा वाला क्या है बताओ? ए दिया हुआ है 2 और डी दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90 और निकालने के लिए कर रहा है एन और ए एन। तो आपको पता होना चाहिए किससे लेके आगे बढ़ेंगे, ए एन या एस एन दिया रहेगा उसी से लेके आगे बढ़ते हैं ना हम लोग, इसी से लेके आगे बढ़ेंगे। लगाइए इसका फॉर्मूला लगाइए तो एन बाई में 2, सुनते रहो ध्यान से, बोल कितना होगा मेरे पास इसका, सुन ध्यान से, यहां से हम लगा सकते हैं अपने पास तीसरा फॉर्मूला, बोल क्या क्या, ए प्लस में ए एन इक्वल टू में 90। आपको एन आना पता है, मालूम हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए कितना है बताओ, ए का वैल्यू 2 दिया है ना, हाँ तो पहला ही लगाओ, क्योंकि डी ना पता है हमें पास, ऐसा नहीं पता है, ऐसा नहीं पता है अपने पास, लगाओ पहला वाला फॉर्मूला रे, ए स्थिर रहेगा एन बाई 2 कितना 2a प्लस में n माइनस 1 गुना में d इक्वल टू में 90। n निकालना है तो n बाई 2, a का वैल्यू कितने है 2, n निकालना है d का वैल्यू 8 इक्वल टू में 90। चलिए ध्यान से देखिएगा, n बाई 2 अंदर में कितना हुआ, अब 8 से गुना करो दोनों को, कितना हो जाएगा 8n माइनस में 8 इक्वल टू में 90। चलिए ध्यान देखिएगा, इसको अंदर में पहले सॉल्व करो, n बाई 2 ये बोल 8n का 8n, ये दोनों कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू में 90। यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, n बाई 2 पहले से है, 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा बताओ 4n माइनस में 2। हम 2 क्यों निकालें बताओ, 2 को गायब करना है हमको, इसलिए मार दिए। अब ये n से गुना कर देंगे हम, गुना करो कितना कितना हुआ 4n स्क्वायर माइनस 2n, 90 से उठा के लिया तो माइनस इक्वल टू में, बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों में, 2 कॉमन निकाल ले तो 2n स्क्वायर माइनस n, कितना बचेगा इक्वल टू में 0, तो चला जाएगा उधर, क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 0, तो खाली क्या बचा बताओ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर में, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक, चैप्टर नंबर 4 बाय फैक्टराइजेशन या डी पर सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देख रहा है इसमें से किसमें आ रहा है कहानी सो, इसे दिमाग खुला रहना चाहिए। चलो फैक्टराइज करो, 45 गुना में 2, यहाँ a गुना c करते हैं ना हम लोग, कितना हो गया 45 गुना में 2 90 हुआ, 90 को तोड़ के 1 लाना है ना हमको, तो 10 9 90 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से हम आगे बढ़ा सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस में 9n माइनस में 45 बराबर में 0। कॉमन क्या आएगा बताओ 2n, यहाँ कितना बचा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 शुरू हो गया ना, n माइनस 5 कितना हुआ 2n प्लस में 9, आगे पीछे कोई नहीं करेगा, इफ देन लगा दो, इफ n माइनस 5 इक्वल टू 0 देन n का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक ये आ गया हमारा। दूसरा इफ 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 देन 2n इक्वल टू माइनस 9, n बराबर कितना हो गया -9 बाई 2। अब हमको ये बताइए n क्या होता है, गिनती ना, काउंटिंग, काउंटिंग कभी भी फ्रैक्शन में होता है नहीं होता है, और ना ही निगेटिव होता है, क्योंकि अपने पास काउंटिंग कभी निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू हमारे कोई काम का नहीं हुआ, ये काम का हो गया, हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, हेंस या देयरफॉर आगे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर n इक्वल टू 5, हमको n आ गया है। अब पुट करेंगे, हमारे पास क्या निकालना था क्वेश्चन में, छठा था ना, n निकालना था, n निकल गया, अब क्या निकालना है an, an का फॉर्मूला पुट कर दे, कितना होता है बोल तो a प्लस में गुना में d। चलिए सब दिया हुआ है उसके यहाँ से काम कर लेंगे हम लोग, a कितना दिया है 2, n निकालें अभी 5 और d कितना है 8, कितना कितना हो गया बोल 2
प्लस में 4 अट्ठे 32, कितना आंसर आ गया 34। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें स्टार वाला क्वेश्चन हो गया है ना, क्योंकि इसमें हमको 2 एक्सरसाइज का थ्योरी डालना पड़ गया।